न्यू स्टूडेंट्स कितने हैं जो अभी इस क्लास में आए हैं? 4 लोग हो आप लोग? ओके, 3 लोग हैं। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ से? ग्राफिक्स कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ, और दूसरा ये कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ानी नहीं है आपको, ठीक है? ये आपने समझना है, मैंने आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक बताना है और ये समझाना है कि ये डिजिटल मार्केटिंग आपको किस तरह हेल्प आउट कर सकती है। ओके, बाकी आप इसे पढ़ेंगे उसी वक्त जब आप कोर्स लोगे या जहाँ से भी पढ़ोगे, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि ये आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि सारे के सारे काम ऑनलाइन होते हैं, होम बेस्ड वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुका हुआ है। मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अली है, ठीक है, और मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस रन करता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस का मतलब क्या होता है कि लोग मुझसे बिजनेस काम करवाते हैं और मैं उन्हें डिलीवर करता हूँ। और कोई एज इट इज़ ऐसे नहीं है कि कोई हम लोगों ने बहुत बड़ी कंपनी ली हुई है, कोई हमारी बहुत बड़ी प्रेमिसेस है जहाँ बैठ के हम काम कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि मेरे पास जो मुख्तलिफ काम करने के लिए जो लोग हों वो अपनी अपनी प्रेमिसेस से ही मुझे सर्व कर रहे हों। ये बताने का मतलब ये है कि आप लोग भी ये सारा काम कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्किल है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत एक्सपर्टीज़ हो, बल्कि अगर आपके पास कोई एक स्किल भी हो तो आप अपनी किसी एक स्किल को भी सेल कर सकते हैं। इस वक्त हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या, हम किस चीज़ को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। एक तो हमारे पास है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कि अभी तक चल रही है, जैसे आप रोड पे बैनर्स देखते हो, न्यूज़पेपर पे एड्स देखते हो, ठीक है। इस तरह की जो मार्केटिंग है, इसको लेबर मैन फोर्स भी होती है, उसको भी मार्केटिंग के लिए हायर किया जाता है कि ना भी हमारी प्रोडक्ट है, ये हम सेल कर रहे हैं, ये आप जाकर बेचो। तो ये सारी की सारी जो हमारी मार्केटिंग है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अब जो वक्त आ चुका हुआ है वो डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग ख़त्म हो चुकी है, बल्कि दोनों को मार्केटिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका यह मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा मैदान जो है ना वो खुला छोड़ रहे हैं दूसरे लोगों के लिए कि जी वो वाला बिजनेस वो लोग ले जाएं। सो इसका मतलब कि हमें डिजिटल मार्केटिंग पे मोस्टली फोकस करना है। अभी हम ज़रा समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की बात शुरू कहाँ से होती है। अगर मैं आपको एज ए डिजिटल मार्केटर बताऊं कि मैं लोगों को जो सर्व करता हूं वो क्या है, यानी मेरे से जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझसे क्या काम लेते होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ जी 3-4 काम है जो मुझसे लेते हैं। नंबर 1 जी, गूगल बिजनेस लिस्टिंग। अब ये गूगल बिजनेस लिस्टिंग क्या है, मे भी आपको किसी को ना पता हो, लेकिन इसको आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। आप जब भी कोई चीज़ फाइंड कर रहे होते हो, हमेशा यही कहते हैं ना भाई कुछ भी चाहिए तो गूगल कर लो। सब लोग ये कहते हैं कि भाई जो चीज़ चाहिए गूगल कर लो, तो हम गूगल करते हैं। तो जब हम गूगल करते हैं तो सबसे ऊपर क्या आते हैं, प्लेसेस आ जाते हैं, पता लग जाता है हमें। जैसे मैं सपोज करें जी मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, कोई रेस्टोरेंट देखना चाह रहा हूँ, लंच करना है मैंने, तो इधर करीब कौन सा रेस्टोरेंट होगा, तो मैं गूगल पर जाऊँगा और वहाँ लिखूँगा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी। मुझे कोई कंप्यूटर की चीज़ चाहिए, मुझे ये मोबाइल अपना माउस खरीदना है, तो मैं लिखूँगा बेस्ट कंप्यूटर शॉप एसेसरीज नियर मी। तो क्या होगा, जैसे ही गूगल करूँगा सबसे पहले क्या आ जाएंगी, लिस्टिंग्स आ जाएंगी, प्लेसेस आ जाएंगे। सो ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी है हमारी बिजनेस की, इसे हम बोलते हैं गूगल बिजनेस लिस्टिंग। और फिर हम प्लेसेस में आ जाते हैं, और ये होती किस सूरत में है हमारे पास, ये होती है हमारे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सूरत में। यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्या मतलब है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मतलब ये है, जैसे मैं लिखता हूं बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, कितने सारे प्लेसेस आ गए हैं सामने, लोकेशन आ गई है ना हमारे पास। अब ये लोकेशन ऑटोमेटिक तो नहीं बनी हुई ना, ये लोकेशन बिजनेसमैन ने खुद बनाई होगी। तो जिन लोगों ने ये लोकेशन ऐड नहीं की होगी अपनी, इसका मतलब क्या है, वो जितना अच्छा मर्जी सर्व कर रहे हो, लेकिन वो गूगल पे किसी को नजर नहीं आएंगे। और अगर हम इस लोकेशन को भी देखते हैं, इसे अलाउ कर देते हैं जी मोबाइल लैपटॉप से लोकेशन को, तो अगर हम इस लोकेशन को भी देखते हैं तो इसमें भी हमें क्या नजर आ रही है, अभी मैं इसको डेस्कटॉप से आपको दिखा रहा हूँ, ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल तो हम सब कुछ मोबाइल पे ही करते हैं। इवन हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उसका जो हम प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हैं वो हम ज़्यादा डेस्कटॉप नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं मोबाइल के ऊपर हमारी
मार्केटिंग होनी चाहिए ज़्यादा, इसलिए कि हर बंदे के हाथ में तो मोबाइल है, हर बंदे ने मोबाइल से ही देखना है, और ख़ास तौर पर जो हमारा एक्सपेक्टेड क्लाइंट होता है वो भी मोबाइल यूज़र ही होता है। जो डेस्कटॉप पर बैठ कर कुछ चीज़ें देख रहा होगा ना, वो हमसे कुछ बाय नहीं करेगा फौरी तौर पर, लेकिन जो बंदा मोबाइल से, जैसे मैं जा रहा हूँ, गुजर रहा हूँ कहीं रास्ते से, मुझे लंच करना है, तो मैं ये डेस्कटॉप तो नहीं ऑन करूँगा ना, मैं तो उसी वक्त मोबाइल खोलूँगा अपना, मोबाइल पर लिख दूंगा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, एकदम मेरे सामने आएगा। अब क्या होगा, मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगी। जब हम किसी लोकेशन को खोलते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाती हैं, जब हम किसी लोकेशन को खोलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है डायरेक्शंस की, कि भाई अगर आप उधर जाना चाहते हैं तो डायरेक्शन पे क्लिक कर दो। कॉल की ऑप्शन आ जाती है, अगर आपने उनसे बात करनी है तो आप कॉल का बटन प्रेस कर दें। और वेबसाइट की ऑप्शन आ जाती है कि अगर आप उनकी वेबसाइट को विजिट करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट पे क्लिक कर दें। यानी ये वाली सारी ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा रिएक्शन होता है ना, एकदम कॉल टू एक्शन हो गया। मतलब जो रेस्टोरेंट मुझे टॉप पे नजर आ गया, मैंने तो उसी पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 पोजीशंस यहाँ नजर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपना बिजनेस ऐड करेंगे गूगल में और वो पहली 3 पोजीशन पे नहीं आ रहा, तो उसका तो हमें कोई फायदा नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे वेबसाइट्स होती हैं, नीचे वेबसाइट्स भी आ रही होंगी ना, आ रही है, इधर भी वेबसाइट हम पहली 2-3 वेबसाइट्स को कंसीडर करते हैं, इससे ज़्यादा वेबसाइट्स को तो हम कंसीडर भी नहीं करते। यानी हम ऐसे कभी नहीं करते कि भाई यहाँ से मैं चौथे पेज पर पहले जाऊँ और फिर वहाँ जाकर वेबसाइट पर क्लिक करूँ, बल्कि मेरी कोशिश क्या होगी कि जो वेबसाइट्स पहले टॉप पे नज़र आ रही है मैं उसी पे क्लिक कर दूँ, ठीक है। इसको भी हम वेबसाइट को थोड़ी देर में देखते हैं। तो ये लोकेशंस बनाना जो है, ये कहलाता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना। तो एज ए डिजिटल मार्केटर मैं अपने बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको ये सर्विसेज देता हूँ कि उनकी प्रोफाइल बनाता भी हूँ और साथ साथ ऑप्टिमाइज भी करता हूँ। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है कि भाई कोई भी बंदा उनकी, अब देखें ना, अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहें कोई पीक सोल्यूशन में आना चाहता है, तो पीक सोल्यूशंस कॉलेज तो सिर्फ वही लिखेगा ना जो पीक सोल्यूशंस को जानता है। जो पीक सोल्यूशंस को जानता नहीं है वो क्या लिखेगा, यानी वो तो अपनी सर्विस की बात करेगा। उसे कंप्यूटर कोर्सेज करनी है तो हो सकता है वो लिखे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, या बेस्ट ग्राफिक डिप्लोमा कॉलेज नियर मी, या इंस्टीट्यूट नियर मी। तो उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, पीक सोल्यूशन का नाम आना चाहिए। ऐसे ही है ना, मतलब पीक सोल्यूशन कोई लिखेगा तो पीक सोल्यूशन का नाम तो आ ही जाएगा, लेकिन पीक सोल्यूशन का वो ही लिखेगा जो उसे जानता है। जिस बंदे को कॉलेज के नाम का ही नहीं पता वो कैसे लिख सकता है। यानी हम क्या करते हैं, बेसिकली हम फोकस ये करते हैं कि भाई जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारी सर्विसेज हैं उनके अगेंस्ट हम लोग गूगल पर नजर आए, ये है ऑप्टिमाइजेशन। और जब हम ये काम कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सेल बढ़ जाती है ना। मतलब जो लोग पीक सोल्यूशन आना चाह रहे हैं वो तो ऑलरेडी आ रहे हैं, लेकिन जो वो सर्विसेज बाई करना चाह रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट्स बाई करना चाह रहे हैं, जो उन कैटेगरीज की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। अब कैटेगरी का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं पीक सोल्यूशन, तो इनकी कैटेगरी क्या है, एजुकेशन है। तो जो कोई बंदा एजुकेशनल प्रोडक्ट कोई बाय करना चाह रहा है तो वो अगर पहली 3 पोजीशन में नजर आ जाएगा, यानी इसका मतलब क्या होता है कि हम ये भी कहते हैं, एक तो लिस्टिंग बनाना और उसको ऑप्टिमाइज करना और उसको पहली 3 पोजीशंस में रखना, क्योंकि जब हम पहली 3 पोजीशन में रखेंगे तभी फायदा होगा ना उसको। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, मोर प्लेसेस। ये कोई भी नहीं करता, आपने आज तक कभी नहीं किया होगा कि आप कोई लोकेशन देख रहे हो तो आप मोर प्लेसेस से जाकर किसी लोकेशन में जाएं, अनटिल कि मिसाल के तौर पर मैं पीक सोल्यूशन को ढूंढ रहा हूँ और पीक सोल्यूशन पहली 3 पे ना हो, फिर तो हो सकता है मैं मोर प्लेसेस पर चला जाऊँ। लेकिन जब मैं किसी प्रोडक्ट को ढूंढ रहा हूँ, जब मैं किसी सर्विसेज को ढूंढ रहा हूँ, तो मैं कभी भी मोर प्लेसेस पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो ये है इसका पहला मॉड्यूल इस कोर्स का। अब ये कोर्स कौन कर सकता है, ये कोर्स सब कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनर ही सिर्फ करेंगे। ये जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई है उनको तो इसमें प्लस पॉइंट मिलेगा, लेकिन जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं की हुई वो लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसके मतलब दोबारा हम बात करते हैं। तो इसका जो पहला मॉड्यूल है वो क्या है जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। प्रोफाइल कैसे बनती है, प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ सीखना नहीं है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। और ये एक छोटा सा टास्क है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में से सिर्फ एक चीज़ यही सीख लेते हैं और इसी में आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है, हर बिजनेस ने तो गूगल पर आना है। मतलब हर बिजनेसमैन की ख्वाहिश होगी ना कि वो अपने बिजनेस को गूगल पर लेकर आए, क्योंकि गूगल पर लाएगा तो तभी उसको लीड्स मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सिर्फ इसके थ्रू भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा मॉड्यूल है इस कोर्स में वो है हमारे पास, आप यूँ समझ लो, इसे हम कह सकते हैं गूगल एड्स भी कहते हैं इसको हम, और पीपीसी एड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब गूगल एड क्या चीज़ है, अक्सर आप देखते हैं, आप कोई भी चीज़ ढूंढते हैं गूगल पर, सर्च इंजन पर, सर्च इंजन सबको पता है ना, गूगल के ऊपर जब कुछ लिखते हो उस हिस्से को हम बोलते हैं सर्च।
SERP। जब आप लिखते हो ना कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हो, जैसे मैं लिखता हूँ ना, जैसे मैंने अभी लिखा है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, तो जो मैं टाइप जिस जगह पे कर रहा था इज कॉल्ड सर्च। इसे हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कुछ लिखते हैं तो एक तो अभी आपको पता लग गया कि सामने हमारे क्या आता है, क्या आता है सामने हमारे, सबसे पहले मैप, एक तो मैप आ जाएगा, फिर आपने देखा वेबसाइट्स आ रही हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास एड्स आती हैं, जिसके साथ समटाइम एड लिखा होता है, समटाइम एडवर्टीजमेंट लिखा होता है, समटाइम प्रमोशन लिखा होता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हायरार्की क्या है कि जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो सबसे ऊपर आएगी ऐड, क्योंकि ऐड हमने गूगल को पेमेंट करके दी हुई है। उसके बाद आएंगे आपके प्लेसेस, और तीसरे नंबर पर आएंगी आपकी वेबसाइट्स। लेकिन वेबसाइट्स में से कौन सी वेबसाइट्स आएंगी? जो वेबसाइट्स ऑर्गेनिकली ग्रो की हुई होगी, मतलब जिसकी एसईओ हुई होगी। अभी हम देखते हैं कि एसईओ क्या चीज होती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं गूगल एड्स। ये जो गूगल एड्स हैं ये कैसी लगती हैं गूगल एड्स, ठीक है। ये इस कोर्स का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, और गूगल एड्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, और इसके बहुत सारे क्लाइंट्स आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे और पाकिस्तान से बाहर ग्लोबली भी मिलेंगे। गूगल एड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक तो ऐड होता है जो सर्च इंजन पे लगता है, ठीक है। एक ऐड होता है हमारे पास जो वेबसाइट्स पे लगे होते हैं, देखते हैं ना आप वेबसाइट पे ऐड, कैप्शंस की सूरत में ऐड नजर आ रहे होते हैं, उसके ऊपर क्रॉस का बटन बना होता है। जैसे हम जियो की वेबसाइट पर जाएं, उस पर इतने सारे ऐड्स आएंगे, उर्दू पॉइंट पर जाएं, किसी एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पर आप जाएं, उस पर तो ऐड बहुत ही सारे होते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से ऐड्स हैं? इन्हें हम बोलते हैं गूगल एड्स। यानी एक ऐड है जो सर्च इंजन पे लगता है, एक ऐड है जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे लगता है, और एक ऐड है जो यूट्यूब के ऊपर लगा होता है। यूट्यूब पे भी लगता है ना, वीडियो देख रहे होते हो आप लोग, तो उसके ऊपर अचानक से एक ऐड आ जाता है जो 5 सेकंड्स के लिए चलना होता है, और उसके बाद स्किप का बटन आ जाता है। सो ये वाली जो एड्स हैं ये हम खुद लगाते हैं, गूगल नहीं लगाता। हम गूगल का अकाउंट बनाते हैं और वहां पर हम ये एड्स खुद से प्लेस करते हैं। सो जब ये हम एड्स खुद लगा रहे हैं, इसका मतलब ये भी हमारे पास एक स्किल है जो हम लगा सकते हैं। सो ये एक, और ये गूगल एड लगाने वाला बंदा चाहे तो सिर्फ गूगल एड्स पे ही काम कर रहा होगा तो काफ़ी है उसके लिए, क्योंकि गूगल एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, लोकली भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए कि जब बिजनेस में अच्छे तरीके से बिजनेस नहीं चल रहा होता ना, तो लोग चाहते हैं ना कि हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से जाए? लोग कहते हैं भाई कोई बंदा वेबसाइट खोल के बैठा, उसको भी हमारा इश्तिहार नजर आ जाए। कोई बंदा गूगल पे सर्चिंग करे कोई चीज़, तो सबसे पहले हम नजर आए उसको, ऐड की वजह से नजर आएंगे, ठीक है। या यूट्यूब पे कोई बंदा वीडियो देखने लगा हुआ है तो उससे भी हमारी वीडियोस नजर आए। तो इसी को हम बोलते हैं पीपीसी एड्स। पीपीसी एड्स का मतलब होता है पे पर क्लिक, यानी इसमें हम कॉस्ट कब करते हैं, पे कब करते हैं, हम पेमेंट्स कब कर रहे होते हैं। जब कोई बंदा हमारे ऐड पे क्लिक करता है तो हमें चार्जेस उस वक्त पे करने होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पे पर क्लिक एड्स, ठीक है। और ये वाला कोर्स जरा ना यूनिक कोर्स है दूसरे कोर्सेज की निस्बत। अब आप देख रहे हैं ना, ये दूसरे कोर्सेज होते हैं वो मोस्टली किस पे आप किस पे प्ले कर रहे हो, टूल्स पे प्ले कर रहे होते हो। ये प्रोफेशनल, ये रियल लाइफ की बात हो रही है कि लोगों के जो बिजनेसेस हैं, आपने उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है। और इसलिए मार्केटिंग करने के लिए हमें किसी मार्केटिंग डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी के जहन में होगा भाई क्योंकि मेरी फील्ड मार्केटिंग नहीं है, मैं तो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं खुद कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की हुई है, CCNA के कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है। सो मैं मार्केटिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ मैं। सो आपको डिजिटल मार्केटिंग की साइंस को समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग की साइंस क्या है। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है जिसमें हमारे पास SEO। SEO से क्या मुराद है? SEO से मुराद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? हम कहते हैं भाई वेबसाइट तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, तो हम वेबसाइट बना लेते हैं और वेबसाइट हमारी कहीं गुम हो जाती है। फिर गुम हो जाती है ना, मतलब पहले पेज में नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है गुम हो गई है। तो उसे कोई भी बंदा कैसे खोलेगा? सर्च करेगा, पहले पेज पे नहीं आ रही, दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, या फिर हम उसको लिंक खुद ही भेज देंगे कि भाई ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, इसे खोल लो, लेकिन वो पहले पेज पे हमारी वेबसाइट नजर नहीं आ रही है। तो ऐसी वेबसाइट का तो कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है ऐसी वेबसाइट का कोई फायदा है? लेकिन मोस्टली जो बिजनेसमैन है वो ऐसी ही वेबसाइट बनाकर बैठे होते हैं। इसी वजह से एक पेज पर जो पहली 10 वेबसाइट्स होती हैं उसके आगे भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। तो किसी ने कभी ये फोकस भी नहीं किया होता कि भाई, वो कहते हैं भाई वेबसाइट बन गई फाइन, हालांकि वो आपकी वेबसाइट बन तो गई है, एसेट के तौर पर तो वो आपके पास है, मगर वो आपके लिए बिजनेस जनरेट नहीं कर रही। बिजनेस वो वेबसाइट जनरेट करेगी जो पहले सफ़े पर आएगी, और पहले सफ़े पर भी अमंग फर्स्ट 5 वेबसाइट्स, जो पहली 5 वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं, जो पहली 3 वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं, उनमें आएगी।
अब हम अपनी वेबसाइट को पहले पेज के ऊपर कैसे लाएंगे? इट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या चीज़ क्या है ये सर्च इंजन? बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे आप इस क्लास में बैठे हुए हो, 3 माह का कोर्स है, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई हम आपकी इवैल्यूएशन भी करेंगे, तो आपकी इवैल्यूएशन करने के लिए हमारा कोई स्टैंडर्ड होगा कि भाई आप रेगुलर आने चाहिए क्लासरूम में अगर 2-3 दिन के बाद कोई क्विज हो, आपने वो भी अटेम्प्ट करना है, पेपर हो वो भी अटेम्प्ट करना है, आखिर में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज देने हैं, आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, आप लेट नहीं होने चाहिए। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये मैंने कुछ मुख्तसर से बता दिए। अब जो स्टूडेंट्स इन फैक्टर्स को पूरा करेंगे वही रैंक करेंगे ना, तो जो स्टूडेंट्स इन फैक्टर्स को पूरा नहीं करेंगे वो तो रैंक नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल बिलो द बैंड चले जाएंगे, कहीं नजर ही नहीं आएंगे, हो सकता है उन्हें दोबारा से एग्जाम देना पड़े या दोबारा से रीटेक करनी पड़े क्लास की। इसी तरह वेबसाइट्स को टॉप पे लाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। स्टैंडर्ड्स किसके फॉलो करने हैं? गूगल के फॉलो करने हैं। गूगल के स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है कि गूगल ने हमें बता दिया कि भाई अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आऊं तो ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं। वो स्टैंडर्ड जो है ना वो आप एसईओ में सीखते हो कि हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी? ऑर्गेनिक एड्स जी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी हम इसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? नेचुरल, कोई भी चीज नेचुरल हो। जैसे मैंने ऊपर कहा ना, इसको हमने कहा पीपीसी एड, पे पर क्लिक एड। ये क्या है? ये पेड एड्स है। इसके लिए हम गूगल को पे करेंगे। मसलन मैं ये चाहता हूं कि मेरा इश्तिहार जो है वो 500 लोगों को दिखे, 400 लोगों को आज दिख जाए, या 1000 लोगों को दिखे, या 10,000 लोगों को दिखे आज। और मेरी वेबसाइट भी अभी बिल्कुल नहीं है, अभी कल ही मैंने वेबसाइट लॉन्च की है। तो मैं क्या करूँगा? गूगल पर ऐड रन करूँगा। उसके लिए मैं गूगल को पेमेंट कर दूंगा। हो सकता है 500 रुपया करूँ, हो सकता है 1000 करूँ, हो सकता है 4000 पे करूँ कि जनाब मैं ऐड रन करना चाह रहा हूँ। जब वो मैं 4000 रुपीज़ दूंगा तो उस 4000 रुपीज़ के अगेंस्ट गूगल मेरे एड्स दिखाएगा। अब वो चार्ज कैसे करेगा? जब मुझे कोई क्लिक करेगा तो उस ऐड पे चार्ज करेगा। हो सकता है मुझे पर क्लिक 40 रुपीज़ पड़ रहे हो सकता है 100 रुपीज़ पड़ रहे हो सकता है 20 रुपीज़ पड़ रहे हो। वो डिपेंड करता है कि हमारी ऐड किस तरह की है। सो ये कौन से ऐड हैं? ये पेड एड्स हैं। मगर अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई बंदा साल भर पेड ऐड चला सकता है? साल भर तो कोई भी नहीं चलाएगा ना, कुछ दिनों में पेड ऐड चल रहे होते हैं। 100% पॉसिबल नहीं है कि पेड ऐड चलाए, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट तो यही है कि हमारी वेबसाइट कहाँ आए? टॉप पर है, ये चाहता है वो। तो जब हम ऑर्गेनिक एसईओ की बात कर रहे हैं, यानी इसकी बात कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? हम यही कह रहे हैं ना वेबसाइट रैंक करेगी। तो ये ऑर्गेनिक मेथड है वेबसाइट को रैंक करवाने का, नेचुरल मेथड है ये। इसमें हम 1 रुपया भी गूगल को नहीं दे रहे। इस मेथड में हम सिर्फ उसको पे कर रहे हैं जो ये स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर। मैं अक्सर क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि जब आप अपना एडवर्टीजमेंट बजट रखते हैं, एडवर्टीजमेंट बजट का मतलब ये है कि भाई मैं वेबसाइट बनवाना चाह रहा हूँ, तो ये उसका एडवर्टीजमेंट बजट है ना। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपका जो मोस्टली बजट है वो एसईओ पर होना चाहिए और एड्स पर होना चाहिए, और कम बजट आपका होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वेबसाइट जैसी भी बनी हुई है, सिंपल सी वेबसाइट भी होगी। असल सबसे पहला टास्क आपका क्या है कि आपकी वेबसाइट पहले नंबर पर आए और उसके अंदर इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर किसी का 1 लाख रुपए का बजट है और उसने उसमें से 70,000 रुपये या 80,000 रुपया देके वेबसाइट बनवा लिया, अब वो 20,000 रुपये में क्या मार्केटिंग करेगा? कोई मार्केटिंग नहीं ना कर सकता, ना उसकी एसईओ नहीं है, ना वो गूगल एड्स चला सकता है, ना वो सोशल मीडिया पर एड चला सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बिजनेस तो ग्रो नहीं होगा, ना उसकी वेबसाइट कहीं पे नजर आएगी। हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई आपने अपनी मार्केटिंग का जो बजट है वो ज़्यादा रखना है और वेबसाइट का बजट इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो आप इस कोर्स में ये सीखोगे कि एसईओ क्या चीज़ है, पेड ऐड क्या चीज़ है। ठीक है, और ये सब देख रहे हैं, ये सब अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी जो है जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो वो ये सारे काम करवा रहा हो। पॉसिबल है कि कोई एक क्लाइंट आपका हो जो कहे जी मुझे गूगल ऐड चलाना है सिर्फ, कोई एक क्लाइंट हो भाई मेरे सब बिजनेस लिस्टिंग पे काम करवाना है, कोई एक बंदा कहे मुझे अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, मुझे ऐड नहीं चलाना है। आपको सारे काम भी किसी कंपनी के मिल सकते हैं एज ए कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, पूरी डिजिटल मार्केटिंग करने लगे हुए हैं आप किसी की। और ये भी हो सकता है कि बंदा आपसे कहे नहीं मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो आप सिर्फ। तो इनमें से इतने सारे मॉड्यूल में से जब आप सीखोगे तो कोई ना कोई मॉड्यूल आपको जरूर पे करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इधर आए तो एक हमारे पास क्या है, यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के मतलब तो सब लोग ही जानते हैं, है ना। मेरा ख्याल है मोस्टली लोगों ने बनाए भी होंगे अपने अपने चैनल्स, जिस तरह के भी बने हो। अच्छा, यूट्यूब चैनल बनाना भी नहीं पड़ता, अगर आपका जीमेल हो ना तो
आपका YouTube चैनल भी होता है। मैं क्या, अगर आपका Gmail है तो YouTube चैनल भी है। अब YouTube चैनल की क्या इंपॉर्टेंस है? आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग वीडियो मार्केटिंग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको खुद से दे रहा हूँ अभी वीडियो फॉर्मेट में, आपके सामने हूँ, बता रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, हाँ, अगर यही काम आपको एक कागज़ के ऊपर लिख कर दे दिया जाए तो आपको तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें। तो आजकल किसी को कन्विंस करने के लिए जो सबसे हम अच्छा तरीका समझते हैं वो है वीडियो मार्केटिंग। यानी आप किसी को भी कुछ सेल करना चाहते हैं तो आप उसको वीडियो दिखा दें। अब वीडियो दिखाने का मतलब ये नहीं कि उसको घंटे की वीडियो दिखाएं, 2 घंटे की दिखाएं, 3 घंटे की, बल्कि हम उसे 1 मिनट की वीडियो भी दिखा सकते हैं, हम उसको 30 सेकंड्स की वीडियो भी दिखा सकते हैं, जिसमें हम अपना पूरा मैसेज कंप्लीट कर लें। इस मकसद के लिए हमें अपना YouTube चैनल बनाना चाहिए। और आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो, मैं जिसके लिए भी काम करूँ, मैं सबसे कहता हूँ अपना YouTube चैनल बनाएं। अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, इनमें से जो पेड काम है वो सिर्फ, यानी जो आपका क्लाइंट है जिसने पे करने हैं, वो सिर्फ उसने PPC के लिए पे करना है, पे पर क्लिक के लिए पे करना है। बाकी उसने किसी काम के लिए किसी कंपनी को पे नहीं करना, आपको पे करना है। यानी आप कहोगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो आपको पेमेंट करेगा, आप सर्विसेज दोगे, आप अपनी सर्विसेज के चार्ज करोगे और उसको ग्रो करोगे। YouTube चैनल बनाना, YouTube चैनल को ऑप्टिमाइज करना और YouTube की वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना। अगर हम YouTube की बात करें तो जैसे आप लोग YouTube बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैं भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ। YouTube के ऊपर वीडियोस आती हैं, हम देख रहे होते हैं, अचानक ऊपर ऐड भी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस ऐड को इग्नोर कर देते हैं, करते हैं ना, देखना भी नहीं चाहते, इसलिए कि हम जिस चीज़ को देख रहे होते हैं हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनिस्बत ऐड के, जो ऐड हमें नज़र आती है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो वीडियो हम देख रहे होते हैं वो भी तो किसी तरीके से हमने खोली है। इसका मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मैं कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहा हूँ, जैसे मुझे भी अपडेट्स लेनी होती है, मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, गूगल का स्टैंडर्ड कोई 1980s का तो नहीं चल रहा होगा ना, 2023 में नए स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। जनवरी का कोई और स्टैंडर्ड था तो फरवरी का स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, जून में फिर नई चीज़ें आ जाएंगी। तो मुझे अपने इंटरेस्ट की वीडियोस देखनी है बार बार। तो मैं जो वीडियोस देखता हूँ वो कैसे देखता हूँ, वो एड्स की सूरत में तो नहीं देखता ना, मैं तो खुद सर्च करता हूँ। मुझे खुद चाहिए ना कि मैं देखना है भाई इस वक्त एसईओ की कौन सी लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, इस वक्त बिजनेस प्रोफाइल के मतलब कौन सी चीज़ आई है। यानी कहने का क्या मतलब है कि हम खुद से सर्चिंग करने लगे हुए, सही है, हम खुद चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, हम खुद सर्च कर रहे हैं हमें क्या चाहिए। आप खुद ढूंढते हो ना यूट्यूब पे जाकर अपनी पसंद की वीडियो, और उस वीडियो को हम समटाइम पूरा भी देखते हैं। जैसे ड्रामे की मिसाल है, मैं कोई टॉक शो देख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ देख रहा हूँ, मैं कोई चीज़ लर्न करने, आप कोई चीज़ लर्न करने लगे हो, वो भी आप आधे घंटे का लेक्चर होगा पूरा देखोगे, 30 मिनट का लेक्चर होगा पूरा देखोगे। मैं भी ये टीच कर रहा हूँ, अभी आपने देखा ना मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो मैं जब पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर घर जाके भी सुन लें। तो जिनको, जैसे अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, हो सकता है रास्ते में याद ना रहे, घर जाके दोबारा वीडियो सुन सकते हो, पता लग जाएगा क्या बातें हुई हैं। तो हम लोग वीडियोस को तो बहुत ज़्यादा देखते हैं और ढूंढते हैं। तो हमें वीडियो मार्केटिंग में जो मेन फोकस करना है वो किस पे करना है, यूट्यूब चैनल और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। कि हम कहते हैं कि भाई चाहे हमारा अपना हो या क्लाइंट का हो, हम उसको चैनल बनाकर देंगे और उसे कहेंगे कि भाई फ्रीक्वेंटली वीडियोस दो अपनी, क्योंकि अगर वो फ्रीक्वेंटली वीडियोस देगा और हम उसकी वीडियोस फ्रीक्वेंटली लगाएंगे तो वो ग्रो करेगा। मेरे पास ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे चैनल्स का मैं काम करने लगा हूँ, उन्होंने गूगल एड्स चलाए, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चला, ठीक है, उन्होंने वेबसाइट से काम किया, उनको इतना अच्छा बिजनेस नहीं चला। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया, अच्छे बिजनेस का मतलब होता है कि उनको उतनी अच्छी लीड्स नहीं मिली जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने फेसबुक पे काम किया, उससे भी उनको इतना अच्छा नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो यूट्यूब चैनल पर जब वो फ्रीक्वेंटली अपडेट देते हैं तो यूट्यूब चैनल से उन्हें बहुत अच्छा बिजनेस मिलना शुरू हो गया। अब ये जो बिजनेस उन्हें मिल रहा है इसके लिए वो सिर्फ मुझको पे करते हैं, यानी इसके लिए वो किसी कंपनी को पे नहीं करते हैं, वो यूट्यूब वालों को कोई पे नहीं कर रहे। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि जो यूट्यूब पर एड्स आते हैं आपके सामने, खुद से आते हैं ना एड्स खुद ब खुद, तो आपको कितना कन्विंस करते हैं वो, मेरा नहीं ख्याल करते हैं। आप तो कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना जल्दी हो सके 5 सेकंड पूरे हो जाए, ऐसी है ना, और फिर 5 सेकंड के बाद हम उसको स्किप कर दें। लेकिन अब अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूँ कि मैं खुद सर्च करता हूँ कोई चीज़, अगर मैं खुद कोई वीडियो देखने जा रहा हूँ, मैं तो मुझे ये वीडियो देखनी है, फिर वो वीडियो तो मैंने खुद ढूंढी है, उसे तो मैं देखूंगा ना। तो ये हम कह रहे हैं कोई भी बंदा वीडियो को ढूंढे, हमारी वीडियो रैंक करे,
रैंक करने का क्या मतलब है, पहली 3-4 पोजीशन में हमारी वीडियो नजर आ जाए। तो जब वीडियो हमारी रैंक करेगी, यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जी, लिख दिया मैंने, DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स। अब एक वीडियो वो थी जो आप अपना ड्रामा देख रहे थे, कोई चीज देख रहे थे और उसके ऊपर आए, तो आप उस इंतजार में थे कि भाई जल्दी जल्दी 5 सेकंड्स पूरे हो जाए। जितनी जल्दी 5 सेकंड पूरे होंगे, एक बंदा माउस पकड़ के खड़ा होगा कि हाँ भाई स्किप का बटन दबा दो, है ना, ऐसे ही है ना। लेकिन ये वाली वीडियो तो आपने खुद ढूंढी है। अब इसका मतलब हो सकता है आप पहले वाली वीडियो भी देखें, दूसरे वाली भी देखें और तीसरी वाली भी देखें। अब आप ये देख रहे हैं इसकी SEO हुई है, ये मेरा ही क्लाइंट है जो ऊपर आया, ये रियल एस्टेट सेल करता है, ठीक है। और हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स। यानी इसका क्या मतलब है, यानी वो DHA मुल्तान में सेलिंग कर रहा है, ठीक है। और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो क्या जानना चाहते हैं, रेट जानना चाहते हैं। उन्हें पता होगा भाई वाई ब्लॉक में क्या रेट चल रहा है, ई ब्लॉक में क्या रेट चल रहा है, एस ब्लॉक में क्या रेट चल रहा है। अगर उनको ये सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे ही मिल जाए और एक बंदा उनको उस ब्लॉक का वर्चुअल विजिट भी करा दे, तो कितना उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं, ये वीडियो हमारे सामने आ गई है, ये भी इसकी आई है, ये भी इसकी आई है, तीसरे नंबर पर कोई और साहब आ रहे हैं, चौथे नंबर पर आया, फिर 5वें नंबर पर ये, 6ठे नंबर पर भी यही है, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी होगी और एक ये इसके ऊपर बहुत फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन ही देता रहे सिर्फ और ऑप्टिमाइजेशन ना कर रहा हो, तो भी ये शायद ग्रो ना कर रहा हो। ऑप्टिमाइजेशन करना भी जरूरी है और ये ग्रो होने की बहुत सारी रीजन हैं जो आप इस कोर्स में पढ़ोगे। यानी इस कोर्स में चैनल बनाएंगे, चैनल के अंदर जो वीडियोस हमारी लगी होंगी, हम देखेंगे कि हम वीडियोस को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं और वीडियोस को किस तरीके से हम रैंक कर सकते हैं। यानी वीडियोस, हमारी वीडियोस टॉप पर हैं। अगर अब हम ये देखते हैं, अब देखें जो लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं उधर भी लोगों के 2-3 इंटरेस्ट होते हैं, ऐसे ही है ना। मतलब हर बंदे का यूट्यूब चैनल से कॉमन इंटरेस्ट तो नहीं है। एक बंदा है वो यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा है, बल्कि आप में से अक्सर लोग कह रहे होंगे, शायद मैं अगर आपसे एंड में हो ना, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप सबसे पहले यही क्वेश्चन करेंगे कि सर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, वॉच टाइम कैसे पूरा होगा, है ना, यही सवाल होगा ना। कोई मुझसे ज़्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं। तो कई लोगों का टारगेट क्या होता है, कई लोगों का तो टारगेट ही ये होता है कि भाई मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए, मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए, तो चैनल मोनिटाइज हो गया, तो इस पर एड्स चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये तो गलत स्ट्रैटेजी, गलत है, ये ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है। इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और कम से कम 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप अपने चैनल से अर्न कर सकें। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप अर्निंग शुरू कर देंगे, कि ये सब कुछ हो जाएगा तो आप कमाना शुरू हो जाएंगे। बल्कि क्योंकि अगर कोई बंदा यूं कहेगा, कितने सारे लोग हैं फेसबुक पे भी एड्स आ रहे होते हैं कि भाई मुझसे इतने सब्सक्राइबर्स ले लो और मुझसे इतना वॉच टाइम ले लो, तो ये 3000 रुपया मुझे दे दो, मैं 2 दिन में तुम्हें करके दे दूंगा, ऐसे ही है ना। इस तरह के कितने सारे एड्स चलते हैं। सो ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं, मतलब एक थॉट तो ये है ना कि हमने चैनल से अर्निंग करनी है, उस थॉट का मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपने चैनल से अर्निंग करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि भाई मेरे डेली व्यूज कैसे बढ़ेंगे। डेली व्यूज बढ़ेंगे तो अर्न करेंगे ना। मतलब आप 4000 घंटे पूरे करके कभी अर्न नहीं कर। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने चैनल सब्सक्राइब करवा लिया किसी से, ठीक है, उसने उसको 2000 सब्सक्राइबर भी दे दिए, उसने उसको वॉच टाइम भी दे दिया, लेकिन जब वो रोजाना अपने व्यूज चेक करने लगा हुआ था, किसी दिन 7 व्यू होते हैं, किसी दिन 23 व्यूज होते हैं, तो इतने व्यूज वाला चैनल कैसे अर्न करेगा? बिल्कुल नहीं अर्न कर सकता। कम से कम आपको 1000 व्यूज चाहिए $2 के लिए, ठीक है। हाँ, आपके अगर अच्छा चैनल चलने लगा हुआ है ना, अगर आपका चैनल अच्छा चल रहा है, रूटीन में आपके पास कोई 4-1000 व्यूज हैं या 3000 व्यूज हैं, तो आप अर्न कर सकते हो, 10,000 प्लस आप अर्न कर सकते हो अगर इतने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी थॉट ये है कि मैंने चैनल से अर्निंग करनी है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि भाई मैं रोजाना के व्यूज कैसे बढ़ा सकता हूँ, बजाय इसके कि उसका ये स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे हों। मिसाल के तौर पर अगर आपके रोजाना के 1000 व्यूज हों, तो आपको लगता नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर खुद बड़े होंगे, और अगर आपके 1000 व्यूज होंगे तो आपका वॉच टाइम भी नेचुरली ग्रो हो रहा होगा। तो अगर हम ये चीजें बाय कर लेते हैं लोगों से, तो ये हमें ज्यादा देर तक टिकती भी नहीं है। महीने के बाद आपको पता लगेगा कि शायद सब्सक्राइबर तो थोड़े कम हुए हो, वॉच टाइम तो बिल्कुल ही नील हो जाता है एकदम। तो हमें क्या करना है, अगर हमने अपने चैनल से अर्निंग करनी है तो हमें प्लान ये बनाना है। और चैनल से अर्निंग करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपका चैनल किसी ऐसी इंटरेस्ट पर हो जिसको लोग देखना चाहते हैं।
और आपके चैनल का कंटेंट यूनिक हो। मतलब ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए, अब जैसे मैं कहूँ ये कंटेंट तो यूनिक नहीं है ना, मतलब ये यूनिक तो नहीं है, इतने सारे मुख्तलिफ लोग ये बात बता रहे हैं, तो यूनिक कैसे हुआ? लेकिन ये यूनिक इस तरीके से है कि यार हफ्ते के बाद नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यानी अगर वो आज ये बता रहा होगा कि 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है 4 दिनों के बाद वो ये कह रहा हो कि इसकी प्राइस जो है ना 1 करोड़ 5 लाख हो गई है। तो इसका मतलब क्या, वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देने लगा हुआ है यहाँ पे। तो आप जितनी ज़्यादा यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आओगे और जितनी ज़्यादा ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ अपने चैनल पर लेकर आओगे, अब चैनल कैसा बनाना है ये आपको डिसाइड करना है। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप सबके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, हर किसी ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चैनल बनाना है। और चैनल बनाने का मतलब क्या है कि आपने उस पर फ्रीक्वेंट अपडेट अपलोड्स भी करनी है। मतलब ये नहीं है कि महीने में 2 अपलोड्स कर दी या 3 अपलोड्स कर दी, या फिर ये सोच लिया कि एक दिन 10 अपलोड्स कर दी, अगले दिन कुछ भी नहीं किया। आपने एक एवरेज बतानी है यूट्यूब को कि भाई हम इतना काम करने लगे हैं और ये हमारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस पर आ रही है। So, एक थॉट तो ये है कि चैनल से हमने अर्न कैसे करना है, इसके तो मैंने आपको साइंस बताई, आप सीखेंगे इसमें। दूसरी थॉट क्या है? दूसरी थॉट ये है कि हमने अपने चैनल से बिजनेस करना है। यानी मेरी कोई प्रोडक्ट है, मैं अपनी प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, मुझे लीड्स चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि पीक सॉल्यूशंस वालों का चैनल है, तो उनकी जो थॉट है वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए। स्टार्स अकेडमी मेरा क्लाइंट है, उसकी क्या थॉट है? उसकी थॉट ये है कि मेरे यूट्यूब पे चैनल पे लोग आएँ, एंटी टेस्ट के छोटे छोटे क्लिप्स देखें और उसके बाद हमारे मोबाइल ऐप पर आ जाएं, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो। तो अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट थॉट है, ये उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। अब एक यूट्यूबर है जो इन्फ्लुएंसर है, जैसे आप अपनी इंटरेस्ट का कोई बना लेते हो तो आप यूट्यूबर बन जाते हो ना। एक बिजनेस के लिए आप यूट्यूब चैनल पे काम करने लगे हुए हैं, तो वो काम हम डिजिटल मार्केटर्स करते हैं। जैसे भी आपको मैंने रियल एस्टेट की एक एग्जांपल दिखा दी है, दूसरी एग्जांपल मैंने आपको स्टार्स अकेडमी की बताई है, ठीक है। इसी तरह कोई और क्लाइंट्स भी आप ले सकते हैं, तो हम उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं। इसके लिए हमें यूट्यूब को, गूगल को कुछ पे नहीं करना। ये सारा काम हम किस तरह कर रहे हैं? ये सारा काम हम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। यानी वो वीडियो लगाएगा, मैं उसकी वीडियो को रैंक करूंगा, जब मैं उसकी वीडियो को रैंक करूंगा तो वो अपने कंपटीटर से टॉप के ऊपर उसकी वीडियो नजर आएगी। जब उसकी वीडियो पहले नंबर पर नजर आएगी और कोई बंदा उसे क्लिक करेगा और वो परचेज करना चाहता होगा, अब उसको अगर मिसाल के तौर पर जैसे रियल एस्टेट है, अब ये रियल एस्टेट में एक बंदे को उसने वीडियो लगाई और उसको 500 व्यूज मिल गए। अब 500 व्यूज जब उसको मिले हैं तो उसमें से उसको सिर्फ 2 क्लाइंट्स मिल गए ना, जिसने उसकी 80 लाख की प्रॉपर्टी या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके पैसे तो पूरे हो गए। पूरे क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, बल्कि वो और ज़्यादा समझेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो इन्हीं की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जो कह रहे थे ना कि इन्होंने फोकस करके एकदम यूट्यूब चैनल पर आ गए थे कि भाई यहाँ से मुझे ज़्यादा बिजनेस आ रहा है। तो बिजनेसमैन तो यही देखेगा ना कि उसका ग्रोथ कहाँ से हो रही है। उसने कोई स्टैंडर्ड लेके तो नहीं चलना ना, उसने देखना कि भाई मुझे ग्राहक कहाँ से मिल रहा है, जिस जगह से मेरा क्लाइंट आता है मैं उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो एक ये हो गया हमारा टॉपिक। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, जो बोर हो रहे हैं मुझे बताएं, जा भी सकते हैं, वैसे मतलब कोई शर्त नहीं है बैठने, जो बोर हो रहा है जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, अभी हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जी, हॉट टॉपिक क्या है। अच्छा, अब इसमें मैंने ये सब लोग समझ लें कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो इसकी प्री रेक्विजिट है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो आजकल तो आपको भी पता है ग्राफिक डिजाइनिंग का मसला कितना सारा तो हल हो चुका है। किसने हल कर दिया? सबको ही पता, मेरा ख्याल है मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा। किसने हल किया? किसी ने नहीं किया। कैनवा, यार कैनवा इस्तेमाल करो, रेडीमेड डिजाइन है, इतनी सारी टेम्पलेट्स, अनलिमिटेड टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, अनलिमिटेड बिजनेस से रिलेटेड, तो वहीं से हम उसको एडिट कर सकते हैं। और इस कोर्स में जब आओगे तो इस कोर्स के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ ना एसईओ, कि भाई वेबसाइट की एसईओ करेंगे हम, अब मैं जब कहता हूँ वेबसाइट की एसईओ तो आप थोड़ा सा घबरा जाते होंगे कि भाई इसका तो मतलब है वेबसाइट, हमने तो वेबसाइट बनानी भी नहीं सीखी हुई, ऐसे ही है ना, ये भी ज़हन में आपके आ रहा होगा कि तो इस कोर्स में जब आप आते हो तो हम जब पढ़ाते हैं तो हम वेबसाइट बनाना भी सिखाते हैं और इसकी एसईओ करना भी सिखाते हैं, ठीक है। यानी हम एक किसी सैम्पल वेबसाइट को लेते हैं और आपसे ही एडिट करवाते हैं पूरी वेबसाइट, क्योंकि जो एसईओ का बंदा है उसने वेबसाइट एडिटिंग करनी है, तो अगर वो वेबसाइट पे ग्रिप नहीं है उसकी तो वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है जी। अगला क्या है हमारे पास टूल, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक पे बहुत सारे ऐड चल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐड चल रहे होते हैं, अभी लिंक्डइन पे भी ऐड चल रहे होते हैं,
अच्छा, ये लिंक्डइन क्या है? यानी हम इस कोर्स में पेड एड्स भी देखेंगे और ऑर्गेनिक एड्स भी देखेंगे। ऑर्गेनिकली भी सोशल मीडिया को ग्रो करेंगे और पैसे देकर भी सोशल मीडिया को ग्रो करेंगे। फेसबुक का सबको पता है, इंस्टाग्राम का सबको पता है। ये लिंक्डइन किस तरह का प्लेटफॉर्म है? लिंक्डइन जो है एक प्लेटफॉर्म है एग्जेक्टिव्स का। यहाँ पर एम्प्लॉयर्स होते हैं और एम्प्लॉइज होते हैं, सर्विसेज लेने वाले होते हैं और सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं। यानी जिनको सर्विसेज चाहिए वो लोग भी हैं, और जिन्होंने सर्विसेज बाय करनी है या जिन्होंने सर्विसेज सेल करनी है वो लोग भी मौजूद हैं। और यहाँ पर उस तरह के लोग नहीं है जैसे फेसबुक पर होते हैं एंटरटेनमेंट वाले लोग, बल्कि यहाँ पर प्रोफेशनल थॉट्स वाले लोग होते हैं। तो आप अपनी सर्विसेज सेल भी कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे आके। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि भाई लिंक्डइन का आपका अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। यहाँ से आपको अच्छी अच्छी इंटर्नशिप्स भी मिल सकती हैं एज ए स्टूडेंट। सिर्फ ये है कि आपने अकाउंट बनाना है, बिल्कुल उसी तरह हम अकाउंट बनाते हैं जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं। और उसके बाद हम अच्छी अच्छी ब्रांड्स को फॉलो कर लेते हैं। जब हम उन्हें फॉलो करते हैं तो उनकी जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं तो उसके मैसेजेस हमें वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक्डइन पर जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमसे टेस्ट भी लेता है। इसलिए लेता है कि भाई लोग हमारे ऊपर रिलाई करके इधर आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो ये बंदा इस काबिल भी है, उसको सर्विस दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो जैसे आप यहाँ पर एग्जाम देते हो ना, ऑनलाइन एक एग्जाम होता है आप लोगों का MCQs का, इसी तरह का एक लिंक्डइन पे भी एग्जाम होता है आपका। तो जो लोग वो एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं तो वो फिर स्ट्रांगली लिंक्डइन उन्हें रिकमेंड करता है कि जनाब इस बंदे को हमने टेस्ट कर लिया, तो ये बंदा इस काबिल है कि आपकी जॉब को फुलफिल करता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने क्या चीज़ बताई है आपको? गूगल एड्स बताइए, सॉरी फेसबुक एड्स बताए, इंस्टाग्राम एड्स बताए, फेसबुक अकाउंट बनाना, फेसबुक एड अकाउंट बनाना, फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाना, वेबसाइट के थ्रू कैसे सेलिंग करते हैं, इंगेजमेंट कैसे ऐड करते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाएंगी। ठीक है, और यही तकरीबन मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स के पूरे, जिन चीज़ों को हम लोगों ने सीखना है। और ये सब ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो आप सर्व कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में। इसके लिए अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप इन्हें पार्ट टाइम भी सर्व कर सकते हैं खुद से। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी के पास जाके सर्विसेज नहीं दे रहा हूँ, जॉब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कैप्चर करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस हंट करता हूँ। कैसे कर सकते हैं? जब मैं अपने क्लाइंट का गूगल ऐड चला रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट का फेसबुक ऐड चला रहा हूँ, तो मैं अपना भी तो गूगल ऐड चलाता हूँ, मैं अपना भी फेसबुक ऐड चलाता हूँ, उधर से लोग मुझसे रब्ता करते होंगे। ठीक है, और उधर से हमें बिजनेस मिलता है। सेम इसी तरीके से आप भी इस तरीके से बिजनेस हंटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन इस कोर्स का। ठीक है, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो इस कोर्स से मुताल्लिक, इस कोर्स में जो जो चीज़ें, अगर ग्राफिक्स की कुछ ज़रूरत होगी हमें, तो ग्राफिक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? मतलब फेसबुक ऐड बनाने में पड़ेगी, यूट्यूब थंबनेल बनाने में पड़ेगी, जब वेबसाइट की बात करेंगे तो उसमें इमेजेस डिज़ाइन करने में पड़ेगी। तो वो जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ग्राफिक्स हम साथ सीखेंगे, मतलब इस कोर्स के अंदर ही सीखेंगे। लेकिन हम वैसे नहीं सीखेंगे जैसे ग्राफिक्स का कोर्स करते हैं, बल्कि हम ऐसे सीखेंगे कि हमें ये टास्क कंप्लीट करना है। ये टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें किस तरह सीखना है, हम जिस तरह वो टास्क कंप्लीट करने के लिए सीखना चाहते हैं हम वो चीज़ सीख लेंगे। ठीक है, समझ आ गई ये बात की? तो ये हमारा एक मुख्तसर सी ओरिएंटेशन थी। ठीक है, आप बड़ी अच्छी स्माइल कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपने करना हो तो आप कह सकते हैं।